अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं चैनल नई उमंग के साथ आपकी होस्ट अरूज फ़ातिमा। जैसा कि आप सबको पता है कि कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, इलेक्शन का दिन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। कल मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा अगले 5 साल के लिए। जो हमारे लिए फ़ैसले करेगा, हमने वो इंसान चुनना है। तो सबसे पहले तो हमें बहुत ही सोच समझ कर जो है वो उसका इंतखाब करना है। के लिए सबसे पहले आपका 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का होना लाजमी है। उसके बाद आपका शनाख्ती कार्ड बना हो। वोट डालने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। वोटर आईडी मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर किसी स्पेस के SMS करना है। उसके बाद आपको वो अपना हल्का, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपके हल्के की, आपकी वोटर आईडी, आपका सेंटर कहाँ बना है वोट के लिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपने उस सेंटर में जाना है, जो सेंटर जो है उस SMS में मेंशन होगा। वहाँ पे जो है आपने अपना आईडी कार्ड लेकर जाना है साथ। आईडी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। कॉपी या सॉफ्ट कॉपी आपकी वहाँ पे काबिल कबूल नहीं होगी। वहाँ पे आपको एंटर होते ही एक पर्ची पे सीरियल नंबर दिया जाएगा। उस सीरियल नंबर के हिसाब से जो है वो आपकी बारी आएगी। यहाँ पे आपने कमरे में जाना है, वो सीरियल नंबर लेके। वहाँ पे हुकूमती नुमाइंदा पहले से मौजूद होगा। उसके पास आपका सारा डाटा प्रिंट फॉर्म में होगा। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपकी पिक्चर, हर चीज़ उसके पास जो है वो प्रिंट फॉर्म में पहले से मौजूद होगी। ये मरहला कहलाता है आइडेंटिफिकेशन का मरहला। यहाँ पे आपकी शनाख्त होगी कि इस सेंटर में आपका वोट बना भी है या नहीं बना। वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ, यहाँ पे आपका सेंटर बना है, आप यहीं पे वोट डालेंगे। तो आपने नेक्स्ट काउंटर पे मूव कर जाना है। नेक्स्ट काउंटर पर जो है आपको आपके कौमी असम्बली के वोट का बैलेट पेपर मिलेगा। कौमी असम्बली के वोट को जो है हम आम जुबान में बड़ा वोट भी कहते हैं। आपने सबसे पहले वो बैलेट पेपर मिलते ही उसको पलटा के देखना है कि उसके उल्टी साइड पर असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो है वो सिग्नेचर होंगे। अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो आपका वोट ज़ाया हो जाएगा, आपका वोट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो पर्ची लेके आपने नेक्स्ट काउंटर पर मूव करना है, जहाँ पे आपको सूबाई असम्बली का जो है वो बैलेट पेपर मिलेगा, जिसको हम आम जुबान में छोटा वोट भी कहते हैं। उसके साथ भी आपने सेम प्रोसीजर करना है। उसको पलटा के देखना है कि उसके बैक साइड पर जो है वो असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो है वो सिग्नेचर हो। सिग्नेचर की मौजूदगी का पहले आपने यकीन दहानी करनी है कि दोनों पेपर्स पर सिग्नेचर हो। फिर आपने नेक्स्ट जो है वो काउंटर पर मूव करना है। बिलफर्ज उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है तो आप सबसे पहले उसके ऊपर सिग्नेचर करवाएंगे या अपना बैलेट पेपर एक्सचेंज करवाएंगे विद सिग्नेचर, अपना बैलेट पेपर लेंगे। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट काउंटर पर मूव कर जाना है, जहाँ पे आपको एक स्टैम्प दी जाएगी जिस पे इंक पहले से मौजूद होगी। वो स्टैम्प और बैलेट पेपर्स लेकर आपने साइड पे बने हुए डाइस पर जाना है, जहाँ पे बिल्कुल प्राइवेटली आपका वोट एंटर होगा। आपने किसी एक निशान पर जो है वो मोहर लगानी है। अब वो एक निशान जो है आपने बहुत ही सोच समझ कर चुनना है, क्योंकि उस एक नुमाइंदे ने जो है आप अगले 5 साल आपको रिप्रेजेंट करना है, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी। आपने मेक श्योर करना है कि जो निशान है वो उस स्क्वायर के अंदर ही लगे जहाँ पे आपके नुमाइंदे का इंतखाबी निशान है। और इंतखाबी निशान की आपको अच्छे तरीके से पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आपके नुमाइंदे का सिर्फ इंतखाबी निशान ही उस बैलेट पेपर पर होगा, उसका नाम साथ मेंशन नहीं होगा। उसके अलावा आपने एक बात का और भी ध्यान रखना है कि मोहर लगाने के बाद आपने कुछ टाइम के लिए जो है उस कागज़ को सूखने देना है, क्योंकि मोहर गीली होने की वजह से जब हम बैलेट पेपर फोल्ड करते हैं तो वो जो मोहर का निशान है वो दूसरी तरफ भी छप जाता है, जिससे जो है वो आपका निशान जिससे जो है वो आपका वोट ज़ाया हो जाता है। तो आपने इन सब स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपका वोट सही नुमाइंदे तक पहुँचे और आप अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें। बैलेट पेपर फोल्ड करने का भी एक तरीका होता है, आपने उसको भी जो है वो फॉलो करना है। बैलेट पेपर फोल्ड करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास बैलेट पेपर है। आपने सबसे पहले इसको लंबाई के रुख हाफ में फोल्ड करना है इस तरीके से। देन आपने इसको 3 दफ़ा तय करना है, 1 और 2, इस तरीके से 3 दफ़ा तय करना है। आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है, आपने इस तरह करना है, 1 और 2। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। आपने सबसे पहले अपने बैलेट पेपर को हाफ में लंबाई के रुख फोल्ड करना है। देन आपने इस तरह 3 दफ़ा फोल्ड करना है और इसको जाके अपने बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देना है। तो आपका वोट
कास्ट हो जाएगा। फ़ैसले का दिन है, कल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है। आपने मेक श्योर करना है कि आप जाएं, वोट डालें, अपना वोट ज़ाया ना करें, उन स्टेप्स को फॉलो करें जिनके थ्रू आपका वोट जो है वो सही सेफली जो है वो अच्छे सही बंदे के पास जो है वो पहुँचे। ना वोट ज़ाया ना करें, चाहे जिस मर्ज़ी को दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी स्पेसिफ़िक पार्टी को दें, आप किसी को भी वोट दें, ये आपका राइट है। आप पीटीआई को दें, आप नून लीग को दें, आप तहरीके लब्बाइक को दें, या जिस मर्ज़ी को भी, जिसको भी जो है वो आप अच्छा समझते हैं। क्योंकि अगर आपको मुस्तकबिल में क्लेम करना है कि हमारी हुकूमत हमारे लिए गलत फ़ैसले कर रही है, तो आपका वोट डालना ज़रूरी है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आप कल को ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि ये हुकूमत हमारे लिए गलत फ़ैसले कर रही है। क्योंकि जब आपने वोट ही नहीं डाला होगा तो आपको ये राइट कैसे हो सकता है कि आप किसी पे उंगली उठाएं। ये आपका हक है, आपकी ड्यूटी है कि आप जाएं, वोट डालें। कैमरा वुमेन अरूज अजमत के साथ मैं आपकी होस्ट अरूज फातिमा। देखते रहिए चैनल नई उमंग टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।